ने हम सबको बनाया है ना, और भगवान की ही इच्छा है कि आज इतने ही लोग यहाँ पे, बुलाया तो पता नहीं कितने कितनों को गया है ना। हमने भी बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, सभी ने किया होगा, अपने जितने भी जानने जो भी आपके प्रोस्पेक्ट थे आपने सबको इनवाइट किया, लेकिन भगवान की इच्छा थी, संयोग था कि वो आपको इतने ही लोगों को आज यहाँ पे भेजा। यानी कहीं ना कहीं भगवान ने की मर्जी थी कि आज आप यहाँ पे हैं और आप कितनी अच्छी जगह पे हैं, आप ये भी अब समझ गए। क्योंकि यहाँ आने पे जो चीज़ आज हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो भी आपको जानकारियाँ दी गई हैं, आज आप पे थोड़ा उस पर विश्वास हो, है ना। लेकिन वो विश्वास आपका जो है उसमें आज जो आस्था आपकी है वो विश्वास में बदल जाएगी। जैसा कहते हैं ना अपन भगवान के बारे में कि भगवान आप ये करेंगे तो भगवान आपकी ये इच्छा पूरी करेंगे। हमारा पूरी आस्था है भगवान, माँ बाप ने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। लेकिन जब आपकी वो चीज़ पूरी हो जाती है तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पे जब मैं भी आई थी शुरू में तो मुझे मैंने बहुत सारे टेस्टिमोनियल देखे, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरियाँ देखी। तो और जो सर ने मुझसे कहा, ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बताया कि मुझे भी क्या लगता था जब सर मुझे कहते थे कि देखो इतना लोग हैं, इतनी सारी महिलाएं हैं, इतने अच्छे से काम कर रही हैं, इतने सफल हो रही हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है वो भी इतने सफल हैं, इतनी इनकम कर रही हैं, लाखों की इनकम कर रही हैं, देश विदेश में हो रही हैं। तो इस चीज़ में जब मैं आगे बढ़ी, इन्वॉल्व हुई, तो सर की बातों पे मेरे को जो थी वो आस्था, जो कह सकते हैं भगवान पे जो आस्था होती वो होने लगी। लेकिन जब वो चीज़ मेरे साथ होने लगी तो वो बातें जो थी वो मेरी रियलिटी, जो मेरा बिलीफ सिस्टम था उसमें वो कन्वर्ट हो कि वास्तव में वो चीज़ें होती हैं। जो मैंने सुना था, जो मुझे बताया गया था, आज वो मेरे साथ घटित होने लगा। तो वो ही चीज़ें इस बिजनेस के साथ, आपके लक्ष्य के साथ, आपके सपने के साथ होंगी कि आज अगर आपने वो चीज़ सोचा है तो भगवान ने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आपकी वो चीज़ें पूरी होंगी। भगवान की ही इच्छा थी कि इतनी बेस्ट इंडस्ट्री से हमें मिलाया गया, बताया गया कि ये इंडस्ट्री भी है और 21वीं सदी की सबसे बेहतरीन, सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसके बारे में हमने लास्ट सेशन में अटेंड किया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच चुके हैं और वो कितना बेनिफिशियल है एज ए यूज़र, एज ए कंज्यूमर। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी हम एक बेस्ट, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी के साथ जुड़े हैं, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है वर्ल्ड की, जिसके बारे में हम सब ने जानकारी ले भी रखी होगी, जिसका हम सोच सकते हैं कि जो हमारे सीईओ हैं, फाउंडर है, कितने हाईली एजुकेटेड हैं। अगर मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, सबने देखा होगा कि जो अदर कंपनीज़ हैं उनका जो सीईओ के बारे में कभी जानकारी ली होगी तो पता होगा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, शिक्षाविद जिसको हिंदी में। तो हमारे साथ बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद जुड़े हैं, हाई क्वालिफाइड लोग, और कितना सोच समझ के, जांच परख के खारा सोना उतारा है हम सबके पास। इतनी पावरफुल कंपनी है। सीईओ के अलावा बहुत बड़े नाम जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एस रंजन हैं जो टॉप 10 डॉक्टर्स में आते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स में आते हैं वो। प्रोफेसर वासुपाल हैं, डॉक्टर रत्ना वासुपाल हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कंपनी है, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। और कंपनी का जो डॉक्टर लिम का जो सपना था, एक वन वर्ल्ड वन मार्केट था, उन्होंने इस सपने को देखा। शुरू में उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, बहुत सारी असफलताएं उन्होंने भी झेली, संघर्ष किया। लोग उन्हें भी सुनाते थे कि आप ये क्या सोच के, किस विचारधारा को लेके कैसे आगे बढ़ रहे हो, कभी संभव होगा भी कि नहीं। लेकिन जो असंभव था उसे डॉक्टर लिम ने संभव किया और आज हम सभी के साथ में है और हम सभी उसका हिस्सा हैं। वन वर्ल्ड वन मार्केट की जो थीम थी कि मैं एक ही सिस्टम को पूरी दुनिया में चलाऊँ, कहीं से कोई भी चीज़ें अलग नहीं होंगी, सब एक ही छत के नीचे होगा।
तो हम समझ सकते हैं कि जो कंपनी है एक ही छत के नीचे खेती करती है और साथ में प्रोडक्शन जितना भी है सामान हम तक पहुँचाती है। तो कितनी अच्छी थीम है, कितनी पावरफुल कंपनी है। और आज टॉप 10 जो टॉप 100 वर्ल्ड की कंपनियों में हमारी 15वीं रैंक है। कितनी ग्रोइंग कंपनी है हम ये देख सकते हैं। और बाकी इसका कंपनी प्रोफाइल में हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। इसके बाद उतने ही अच्छे वर्ल्ड क्लास टॉप के प्रोडक्ट्स, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं कि सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से ही आज 180 प्लस कंट्रीज में लोग इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग जब प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं तो लोगों की कैसी सोच हमारे सामने आती है। सबने फेस किया होगा कि आपके प्रोडक्ट को तो लेने से ऐसा हो जाता है, कुछ नहीं है, मार्केटिंग है, ये है वो है, फलाना, तरह तरह के आपको सवाल सुनने को मिलते हैं। लेकिन ये तो हमें पता है ना कि प्रोडक्ट में कितना दम है कि आज वो कितने सारे देशों में राज कर रहा है, चल रहा है और अच्छे से लोग यूज कर रहे हैं, लोग बेनिफिट ले रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। तो कुछ तो होगा तब तो ले रहे हैं, बाकी सारा देश तो मूर्ख नहीं होगा कि किसी के बहकावे में आके ले लेगा। तो फर्स्ट क्लास टॉप लेवल का प्रोडक्ट हमारे पास है जिसका टेस्टिमोनियल हमने लास्ट टाइम सुना था, वह तो आज भी देख लेंगे अगर समय रहा तो, जैसा भी। पर उसके बारे में हमने बहुत सारा टेस्टिमोनियल देखा भी होगा और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उस हर प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल होंगे। और प्रोडक्ट पे विश्वास करके ही आज हम कंपनी के साथ में इतने अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। और जो कंपनी का जो हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस का जो स्लोगन है उसमें हमने हेल्थ लिया, इसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके। तो ये सब चीज़ें भी हमें यहाँ आके मिलेंगी और जो चीज़ है बस आपको उस पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। आप 100% इन सब चीज़ों पे आपका विश्वास है, आप अपने सपने तक 100% पहुँचेंगे। सिस्टम एक ही सिस्टम है जो हर व्यक्ति के वहीं से निकल के वो टॉप पे जाएगा। जीरो जो अपनी पहली सीढ़ी है वहाँ पहली सीढ़ी चढ़ के वो ऊंचाई तक पहुँचेगा, चाहे कोई भी। सबके लिए एक ही जैसा सिस्टम है, बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान है। सिस्टम को जिसने भी फॉलो कर लिया, चाहे आरबीसी सिस्टम है, अपना जो कंपनी का सिस्टम है, जितने भी जो सिस्टम है उस पर अगर अपन आँख बंद करके भरोसा करके चले, विश्वास करके चले, तो सफल होने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। और उस सिस्टम को हमें 100% बिना किसी सवाल के आँख मूंद के फॉलो करने की जरूरत है। पर कुछ लोग होते हैं कि हम कभी कभी अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेते हैं उस पर कि हम ऐसा करके करते हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम हमें खुद ही बाहर कर देता है। तो हमें सिस्टम को ही फॉलो करना चाहिए। आप बंद करके आप फॉलो करें, क्योंकि आपको अपना सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम बनाया हुआ है, बस हमें उस पर चलना। कोई अपना दिमाग नहीं लगाना, उसे बना के दिया है डॉक्टर लिम ने, इतना अच्छा सिस्टम बना के दिया है, तो सिस्टम पे चला है। तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी आज लाखों की इनकम पे है और एक क्वालिफाइड पर्सन भी अच्छी खासी इनकम, रॉयल्टी सब कुछ ले रहा है। जिसके पास पैसा था वो टाइम फ्रीडम ले रहा है, हेल्थ फ्रीडम ले रहा है, सिक्योरिटी ले रहा है। जो ओल्ड एज पर्सन था वो बराबर ना पैसिव इनकम कमा रहा है। और जो एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अनपढ़ व्यक्ति था, जिसके लिए रोजगार के द्वार लगभग बंद थे, तो उनको भी तो पैसा कमाने का हक है। और वो हक डॉक्टर लिम ने बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से ठोस रास्ता दिया, और वो है अपना आरबीसी सिस्टम, जिस पे फॉलो करके, जिस पे चल के आज हर व्यक्ति सफल हुआ है, लाखों की इनकम कमा रहा है। तो हम भी फॉलो करेंगे तो अपना जो सपना बनाया है उस तक हम जरूर पहुंचेंगे। इसके बाद आती है हमारी अपनानी। सब पे भरोसा किया है हमने, भगवान पे भरोसा है हमारा, इंडस्ट्री पे भी हमें 100% विश्वास है कि इससे अच्छी इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती है। वर्ल्ड की टॉप कंपनी पे के साथ हम जुड़ चुके हैं,
वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं, हमें पूरा विश्वास है, हमने इसका रिजल्ट ले लिया है, तो हमारा विश्वास जो था वो 100% हो चुका है। सिस्टम को फॉलो करके हमने देख लिया है कि जिसने भी जितना भी फॉलो किया उसके हिसाब से हमें उतना हमारा रिजल्ट मिला। अपलाइन जो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। जैसे जब हम होते हैं ना घर पे, बच्चा पैदा होता है तो हम सारी चीज़ें उसे बताते हैं कि कैसे चलना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। तो यहाँ पे इस बिजनेस में जब हमारा जन्म होता है तो ये सारी चीज़ें बताने वाला कौन होता है? हमारे अपलाइन। हम जैसे भी माने, जिस तरह से भी देखें, हमें उस बिजनेस में आगे लेके जाने वाली हमारी अपलाइन, हमारे गुरु ही होते हैं, क्योंकि उनका ही सिखाया हुआ वो जैसे जैसे हमें सिखाते जाते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं, हम उस पर चलते जाते हैं। सिस्टम वही है, अपलाइन के लिए भी सिस्टम वही था और हमारे लिए भी सिस्टम वही है, लेकिन जितने भी जो हमारे साथ में बाकी जो चीज़ें चलती हैं, उन घटनाओं से, उन परिस्थितियों से हमें कैसे बच के बिजनेस में आगे बढ़ते जाना है, वो सिखाने का काम होता है अपलाइन। इसलिए हमें हमेशा अपनी अपलाइन के साथ जुड़ के रहना चाहिए, साथ में चलना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने वो पतंग तो देखी ही होगी, सबने पतंगबाजी भी करते हैं। पतंग की वैल्यू कब तक होती है? जब तक वो धागे से, जैसे ही धागा कटा, पतंग किसी की भी छत पे, कहीं भी पेड़ पत्ती पे कटी फटी मिलेगी। तो हमें पतंग, कटी पतंग नहीं बनना है, डोर के साथ जुड़ के रहना, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए। 100% विश्वास रख के हमें अपलाइन का पूरा सपोर्ट लेके आगे बढ़ते जाना है। अपलाइन हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगी जब तक कि हम अपना हाथ ना लें। हम अपना हाथ ही पकड़ के रखेंगे कि हमें देना ही नहीं, तो फिर अपलाइन भी कुछ नहीं कर सकते। और इसके बाद सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास होना ज्यादा जरूरी है कि बाकी सारी चीजों सबसे पहले तो ये हमें पता होता है कि ये सब चीजें अच्छी है, हमने पढ़ लिया, समझ लिया, मीटिंग्स अटेंड कर ली, सेमिनार अटेंड कर लिया, सारी जानकारी ले लिए, सबका मार्गदर्शन ले लिया, सक्सेस स्टोरियाँ देख ली, सब कुछ कर लिया, हमें इन सभी चीज़ों पे भरोसा आ गया। प्रोडक्ट यूज़ करके हमने रिजल्ट ले लिया, हमें ये भी पता है कि प्रोडक्ट में किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही मिलता है, चाहे जैसा फ़ायदा मिले लेकिन फ़ायदा ही मिलता है, किसी तरह का कुछ भी नहीं है। हमें पूरा भरोसा हो गया कि प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हमें 100% रिजल्ट कोई ना कोई मिलना ही है। सिस्टम अच्छा है भैया, सिस्टम को फॉलो करके लोग सब तरह की इनकम कमा रहे हैं, कंपनी अच्छी है, इंडस्ट्री अच्छी है, अपलाइन भी बहुत अच्छी है, पूरी तरीके से जी जान से लगी कि भैया तुम आगे बढ़ो। लेकिन अगर हमें अपने आप पे ही भरोसा नहीं है, मन में कहीं ना कहीं वो डाउट चलता रहता है, जैसे कि कुछ हो सकता है कि यहाँ पे भी डाउट चल रहा हो किसी के दिमाग में कि पता नहीं यार, सब चीज़ें तो अच्छी है पर पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि, आता है ना दिमाग में। ये मैं बहुत अच्छे से इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि शुरू में मैं भी यही सोचती हूँ, ये चीज़ मैंने फील किया है। तो मुझे भी लगता था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे कर पाऊंगी। जब सर मुझे बोलते थे कि आप इतना अच्छा इसमें बिजनेस कर सकते हो, महिलाओं को बहुत अच्छे से बता सकते हो, इसमें अच्छी इनकम कमा सकते हो, तो मुझे लगता पता नहीं कैसे होगा। सर तो बार बार बोलते हैं, मैं कैसे कर पाऊँगी। प्रोडक्ट तो मैं यहाँ मीटिंग सुनते सुनते यही सोचती थी कि प्रोडक्ट तो वाकई में अच्छे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, कंपनी भी अच्छी है, इतने इतने लोगों ने पैसा कमाया है, इतना नाम मान सम्मान सब कुछ कमाया, देश विदेश घूम रहे हैं, पर मैं क्या कर पाऊँगी। ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा सवाल उठता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं यहाँ पे लगी रही, बनी रही, उतार चढ़ाव बहुत सारे आए, परेशानियाँ भी बहुत आई, बहुत सारे समस्या जो भी स्ट्रगल सब फेस कर रहे हैं वही मैं भी फेस कर रही हूँ, आज भी फेस करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो चीज़ें धीरे धीरे विश्वास जो है वो बढ़ता गया, और जब मैंने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सब चीज़ें सुनी, भरोसा आया, प्रोडक्ट लेके प्रैक्टिकल नॉलेज आया, लेकिन जब मैंने इसको करना शुरू किया तब मुझे लगा कि हो सकता, बस करने की जरूरत।
और जब करने लगी, करती रही, बहुत सारी चीज़ें आती थी, अपलाइन का सहारा लेती थी कि भाई ये चीज़ मुझे फेस करने को मिला, आप क्या करना चाहिए, सोल्यूशन मिलता था। फिर से अगले दिन फिर से किसी प्रॉस्पेक्ट करने लगी तो होने लगा, जब होने लगा तो जो विश्वास था और बढ़ता गया। तो जब अपने आप पे विश्वास जागा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, उस दिन से ही मैंने शुरू कर दिया। क्योंकि आज एज ए महिला मैं जो चीज़ फेस करती थी शायद आप सभी करते रहे होंगे। मुझे भी शुरू में लगता था कैसे बात करूँगी, लोग क्या सोचेंगे, मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे अब तो ये देखो चाय पेस्ट साबुन बेचने आ गई, कुछ काम नहीं बचा, अच्छी खासी नौकरी थी, नौकरी भी छोड़ दी। तो ये सब चीज़ें मिलती थी सुनने को। दूसरी जो भी अपनी महिलाएं हैं वो बोलती हैं कि शायद उनको लगता होगा कि आपको बहुत घर से कंफर्टेबल है, परेशानी कोई नहीं है, इन-लॉज के साथ में रहती हूँ, मदद करती हूँ। लेकिन सबके साथ अपने अपने लेवल पे सबके पास परेशानियाँ, समस्याएं, जिम्मेदारियाँ होती हैं। उन जिम्मेदारियों के साथ ही हमको आगे बढ़ना पड़ता है। किसी के पास उनके लेवल की सबके पास होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है, किसी के पास कम होती है। लेकिन जिम्मेदारियाँ, परेशानियाँ हम लेडीज़ों के साथ बंध के आए हैं, उनसे हम कभी बाहर नहीं भाग सकते, और उसके साथ ही हमको इसमें करना है। और मैंने उस चीज़ को किया। बोलते थे घर में भी, जो चीज़ें नहीं होती थी मैं चुपचाप सुन के आ जाती थी, लेकिन मैंने इस चीज़ को प्राथमिकता दी, इस चीज़ को अपना सपना बनाया कि मुझे करना भी है, चाहे अब कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। तो किया है तो आज मिला है, ऐसे ही करती रहूँगी तो जो चीज़ सोचा है, जो सपना सोचा है, उस तक मैं जरूर पहुँचूँगी। अब भगवान पे भी विश्वास है। अब लगने लगा कि वो जो चीज़ें कही जाती थी, लोग बोलते थे, पुराने लोग बोलते थे, जो सीनियर हैं, जितने भी आइडियल लोग, सब बोलते हैं कि आप जैसा करोगे, आप भरोसा रखो, आपने अगर विश्वास रखा है तो वो चीज़ें ज़रूर होंगी। और आज जब मैंने इसको विश्वास किया और अवचेतन मन की शक्ति को मैंने भी पहचानना शुरू किया, तो अब मैंने भी मेरे माइंड को डाइवर्ट किया कि निगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है। सुबह शाम उठ के जो सर बोलते हैं थैंक यू बोलना भगवान को, हम बराबर बोलते हैं। सोचती हूँ कि मुझे ये चाहिए, दिन भर में जितनी बार हो सकता है उतनी बार सोचती रहती हूँ कि मुझे ये चीज़ तक पहुँचना है। इस महीने का छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, इस महीने का जो टारगेट है पहले उसे पूरा करना है। जब ये छोटे छोटे टारगेट पूरे होंगे तो जो मेरा बड़ा टारगेट है, मेरा बड़ा सपना है, उस तक मैं जरूर पहुँचूँगी। तो सभी भगवान पे विश्वास रख के आज यहाँ आए हैं। भगवान ने आपको मौका दिया है, इस मौके को आप अच्छी तरीके से उठाना है, लाभ लेना है, विश्वास करना है और इस बिजनेस में लग जाना है। सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हम अपने सपने तक जरूर। बहुत बढ़िया।